इसके पहले हमने बात की है टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की। टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ में हमने 8 प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया, टेक्स्ट इंडेंट, टेक्स्ट डेकोरेशन एंड टेक्स्ट अलाइन। बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हमने देखी जो टेक्स्ट से रिलेटेड काम करती हैं। अब फॉन्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी HTML में देखी है, जहाँ पे हम फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, फॉन्ट फेस, इस तरह की प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ करते थे। बट यहाँ पर कुछ नाम अलग हैं और इनके काम भी थोड़े से अलग हैं। ठीक है, तो जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे फॉन्ट फेस के लिए हमें यहाँ पे CSS में प्रॉपर्टी दी है फॉन्ट फैमिली, जिससे हम फेस चेंज कर सकते हैं। नॉर्मली हम HTML में इटालिक यूज़ करते थे, आई मीन टू से आई टैग यूज़ करते थे। यहाँ पर आपको फॉन्ट स्टाइल यूज़ करना होता है। और बोल्ड के लिए हम बी टैग यूज़ करते थे। वही सेम काम अगर हमें CSS से करना है तो आप फॉन्ट वेट यूज़ करोगे। तो आप बोलोगे सर बी टैग तो बहुत छोटा होता है, हम बी को यूज़ कर लेंगे। बट अगर क्वेश्चन ऐसा है कि सारे पैराग्राफ को आपको बोल्ड करना है, तो उस केस में आप हर जगह पे जाकर बी टैग तो नहीं लगा सकते हो। तो आप यहाँ पे पी को एज अ सिलेक्टर लेकर आप फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी यूज़ कर सारे पैराग्राफ को आप बोल्ड कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ लिखी है दैट इज़ 100 से लेके 900। तो ये एक्चुअली बोल्ड का एक प्रोपोर्शन होता है। अगर आप 100 लिखोगे तो ये आपका नॉर्मल टेक्स्ट होता है, जो एज गुड लाइक एज नॉर्मल टेक्स्ट। बट अगर आप 900 कर रहे हो तो ये पूरा प्रॉपर जो एक बाय डिफ़ॉल्ट जैसे बोल्ड लिखते हैं हम, तो ये विच इज़ इक्वल टू 900। बट अगर आपको ज़्यादा बोल्ड नहीं करना है और नॉर्मल भी नहीं रखना है, तो समवेयर बिटवीन 400 500 आप ये वैल्यू सेट कर सकते हो फॉन्ट वेट की। तो बट इतना हम क्रिटिकल नहीं लेके जाते चीज़ों को, हम सिंपल ही रखते हैं। हम फॉन्ट वेट के आगे लिखेंगे बोल्ड। देन वी हैव फॉन्ट साइज। जिस तरह से फॉन्ट साइज HTML में भी था, यहाँ पर भी फॉन्ट साइज है। सिर्फ आपको यहाँ पे बीच में हाइपन लिखना है और आप यहाँ पे फॉन्ट साइज 1 इंच लिखा हुआ है, आप 1 सेंटीमीटर 1 पिक्सल, जैसे आपको जो मेजरमेंट आपको बेटर लगता है वो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इसको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं जल्दी से। सो फॉर दैट वी गो टू द CSS ऑल फाइल्स। जैसे मैं नॉर्मली यही फोल्डर पे सारा CSS का काम कर रहा हूँ, और हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे जाएंगे, जस्ट सिंपली राइट font.html और यहाँ पर हम लिखेंगे। अब इसको ओपन करेंगे हम नोटपैड में, जैसे नॉर्मली मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। और आगे से हम कुछ सबलाइन टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे HTML, देन हेड, एक बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है, देन टाइटल। आई होप आपका ये अभी लर्न हो चुका होगा प्रॉपरली। देन वी कैन राइट फॉन्ट, टाइटल क्लोज कर देंगे। देन वी कैन क्लोज हेड टैग, देन वी कैन राइट बॉडी टैग। वी विल क्लोज अ बॉडी टैग हियर एंड फाइनली हम यहाँ पर क्या करेंगे, HTML को क्लोज करेंगे। नाउ यहाँ पर हमारा जो काम होगा, यहाँ पर हमारा पूरा काम होगा जो जिसमें हम फॉन्ट अप्लाई करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे H1 लिखता हूँ, देन वी हैव अ हेडिंग 1, H1 को क्लोज करेंगे एंड वी हैव सम पैराग्राफ्स। तो आप पैराग्राफ अभी कहीं से भी लिख सकते हो। तो आई विल गो टू दी ओके, सो दिस इज माय सैम्पल पैराग्राफ। ठीक है, सो आप कहीं से भी कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, और आप लिख लीजिएगा एक बार। सो वी हैव सिंपल H1, वी हैव अ सिंपल पैराग्राफ, और इस तरह के आपके मल्टीपल कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं। सो मैं ये जैसे 3 बार यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ, दैट मीन्स वी हैव 3 हेडिंग्स एंड 3 डिफरेंट पैराग्राफ्स। अब इसको मैं सेव करता हूँ, पहले मैं एक नॉर्मल आउटपुट चेक कर लेता हूँ। सो उसके लिए मैं राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पर ओपन करेंगे इसको हमारे गूगल क्रोम के अंदर। ठीक है, so we can see we have 3 different headings, we have 3 different paragraphs. अब मुझे यहाँ पे जैसे फॉन्ट फैमिली यूज़ करना है, मैं चाहता हूँ कि जो मेरे सारे के सारे जो मेरे हेडिंग्स हैं, मैं चाहता हूँ कि ये मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल इम्पैक्ट नाम के फॉन्ट में दिखे। तो बेसिकली आप अगर हम व्यू में जाते हैं, सॉरी सेटिंग में जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि 11 वर्जन है, यहाँ पे थोड़ा नोटपैड अलग है। तो अगर मैं यहाँ पे फॉन्ट में आता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे फैमिली लिखा हुआ है। तो आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे आपको नाम मिलेंगे, आप इसमें से कोई भी ले सकते हो। ठीक है, तो जैसे बस स्पेलिंग के लिए मैं ले रहा हूँ, तो मैं लेता हूँ यहाँ पर ताहुमा करके। तो ये नाम मैं यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ, इसको लाइक बैक आ जाएंगे यहाँ पर। सीधे कि यहाँ पर ताहुमा फॉन्ट अप्लाई हो गया। इसी तरह का मुझे अभी यहाँ पे हेडिंग मिलेगा। तो ये ताहुमा कैसे अप्लाई करेंगे, तो अब आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं।
आप इंटरनल, एक्सटर्नल या इनलाइन कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हो। तो मैंने कहा आपको कि मैं इंटरनल पे अभी फोकस करो, बिकॉज आपको उसी में HTML का कोड मिले और उसी में आपको CSS का कोड मिले। बट प्रोजेक्ट लेवल पे जब आप काम करोगे तब आपको एक्सटर्नल CSS पे फोकस करना है। कोड तो सेम ही रहता है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग होता है। और आप यहाँ पे लिखोगे जितने भी आपके पास H1 नाम के टैग हैं, सो H1 लिखिए आप यहाँ पर एंड लिखिए फॉन्ट हाइपन फैमिली, स्पेस तो कहीं पर भी नहीं है, फॉन्ट हाइपन फैमिली। और जो नाम मैंने कॉपी किया था ताहुमा, उसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। डन, सिंपल H1 को ताहुमा कर दिया। रन करके देखते हैं तो ये ताहुमा फॉन्ट यहाँ पे हो गया। इसी तरह से अगर आपको सारे पैराग्राफ्स को जैसे थोड़ा साइज़ बढ़ाना है आपको, तो मैं यहाँ पे P लिखता हूँ, यहाँ पे मैं फॉन्ट लिखता हूँ, साइज़ लिखता हूँ एंड यू कैन सी मैं यहाँ पे 20 पिक्सल दे रहा हूँ। कंट्रोल एस करते हैं, आप देखोगे जो साइज़ है फ़ॉन्ट का वो थोड़ा सा बढ़ चुका है। अगर आपको स्पेसिफिक किसी एक का बढ़ाना होता तो आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे ID वाईडी देते, क्लास वगैरह यूज़ कर सकते थे, वो आपको आता है। आप जितना बढ़ाओगे 30 पिक्सल कर दिया, देखिए ये और इंक्रीज़ होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको देखो यहाँ पे 30 और पिक्सल के बीच में स्पेस नहीं देनी है, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। सो 30 के जस्ट लगकर आपको PX लिखना है। नेक्स्ट, फॉन्ट वेट। तो वैसे अभी मेरा पैराग्राफ जो है वो तो नॉर्मल दिख रहा है, मैं अभी तो नॉर्मल दिख रहा है, बट मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा बोल्ड मुझे दिखाना है और फर्स्ट पैराग्राफ को दिखाना है। तो यहाँ पर मैं जैसे ID लिखता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेन P, दैट इज़ मेन पैराग्राफ। एंड अब मैं यहाँ पे लिखूँगा मेन P। अब जब मैं मेन P ऐसे लिखूँगा तो ये ID से ये टैग सेलेक्टर होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई प्रीफिक्स यूज़ नहीं किया है। अगर मैं यहाँ पे डॉट यूज़ करूँगा तो इट इज़ अ क्लास सेलेक्टर। अगर मैं यहाँ पे हैश यूज़ कर रहा हूँ, इट इज़ अवर ID सेलेक्टर। तो ये सबको देखेगा जहाँ पर ID इक्वल टू क्या है, मेन P लिखा हुआ है। इन आर केस अभी तो एक ही है, मेन P। अब मैंने यहाँ पे लिखा फॉन्ट वेट, स्पेलिंग करेक्ट लिखना आपने, और यहाँ पे हम बोल्ड लिख सकते हैं। और आप सेव कर दीजिए एंड आप देखोगे कि जो फर्स्ट पैराग्राफ है, ओनली फर्स्ट पैराग्राफ अब आपको कैसे मिल रहा है, बोल्ड में मिल रहा है। ठीक है, इसी तरह से हम इसको चाहे तो इटैलिक भी कर सकते हैं, और मैं यहीं पे लिखूंगा इटैलिक के लिए फॉन्ट स्टाइल। सो टोटल वी हैव 4 वेरिएंट और 4 ऑप्शंस वी हैव रिलेटेड टू फॉन्ट, वो सब मैंने यहाँ पर यूज़ किए हैं। तो सिंपली इटैलिक मैंने लिखा, आप देखोगे इटैलिक भी हो चुका है। इटैलिक की जगह पर हम क्या लिख सकते थे, हम ऑब्लिक भी लिख सकते थे, आप आपके हिसाब से कर सकते हो। चलो फाइन। तो आई होप आपको ये फॉन्ट वाला छोटा सा टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद का जो टॉपिक है बैकग्राउंड, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।